बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीफी बट के बहनोई को कनार रोड पे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। अचानक दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। बीवी बच जाती है, ज़ख्मी होती है, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन तीफी बट का बहनोई कत्ल हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लाहौर के अंदर कनार रोड पर ये वाक़या पेश आया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आखिर ये किसने किया है, सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, वहाँ से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। सबसे पहले अमीर बलाच को कत्ल किया गया, उसके बाद एहसन शाह को कत्ल किया गया, उसके बाद तीफी बट के बहनोई को कत्ल किया गया। एक नया सिलसिला शुरू हो गया। आखिर ये कौन है जो इन सब मामले के पीछे है कि कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं। पहले आपने देखा था काफ़ी सुकून था, कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही अमीर बलाच की मौत होती है उसके बाद से सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे अमीर बलाच, एहसन शाह, तीफी बट या उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, इन सब के मामलात आपस में ही जो भी हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, पुलिस मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें, अमीर बलाच का कत्ल हुआ तो उसका इल्ज़ाम एहसन शाह पर लगा कि एहसन शाह ने ये करवाया है। एहसन शाह को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद जेल के अंदर एहसन शाह था। एक दिन पुलिस अदालत के हुक्म पर एहसन शाह को बदामी बाग लेकर जा रही होती है कि रास्ते में उसकी भी मौत हो जाती है, फायरिंग होती है। तीफी बट का कहना था, मुझे कहीं से पता चला कि टीपू ट्रक्का वाला को मारने की प्लानिंग हो रही है। मेरा कोई वाकिफ था, उसके ज़रिए मैंने पैगाम पहुंचाया कि ये वाक़या होने वाला है, तो मैंने टीपू ट्रक्का वाले को बचाने की कोशिश की, तो मैं उसके बेटे को क्यों मारूंगा, मेरा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। तीफी बट का ऐसा कहना था। अब ये मामला बिगड़ते जा रहे हैं। एहसन शाह की वालदा ने भी कहा, मेरा बेटा बेकसूर है, मेरे बेटे की और बलाच की दोस्ती 15 साल से थी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, बहुत अच्छे दोस्त थे, भाइयों की तरह थे, लेकिन ये क्या हुआ, उसकी सिर्फ ये गलती थी कि एहसन शाह उम्रे पर जाता है तो लोग समझते हैं कि ये मुखबरी कर रहा है, इसने मुखबरी की है, ऐसा कहना था एहसन शाह की वालदा का। उसके बाद आपको मैंने अपडेट्स दी, एहसन शाह की बीवी को भी गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उसके ऊपर भी 2 पर्चे दायर हो चुके हैं। एहसन शाह की बीवी पर एक पर्चा तो दायर है कि वो घर से सामान लेकर फरार हो गई है, कीमती पैसे और नकदी वगैरह। ये पर्चा एहसन शाह की वालदा ने करवाया है अपनी बहू के खिलाफ, और एक पर्चा पुलिस की जानिब से दर्ज हुआ है। इस पर्चे में ये लिखा गया है कि एहसन शाह और बीवी की आपस में बात हुई, जिसके अंदर इन्होंने प्लानिंग की, मुख्तलिफ लोगों को मारने की, पहले से सब चीज़ें तैयार हो रही थी। जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। लाहौर के अंदर हालात ख़राब होते जा रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।